पूर्व प्रसंग में दशम स्कंध पूर्वार्ध के पंचम अध्याय को जो अर्ध भाग किंवा अर्धसु कुछ कम भाग यो समझो जो अवशिष्ट हतो रमा क्रीडम भूनृप यहाँ तक व्याख्यान करके जो भाग छोड़ दियो तो आ बखत वहीं सु अब ये प्रवचन आरंभ हो रहे हो। अभी शीत ऋतु में प्राय फेब्रुआरी महीना में आरंभ करके या तो जनवरी सु आरंभ भयो तो या फेब्रुआरी सु, किंतु 40 दिन तक दिसंबर सु जनवरी तक फेब्रुआरी तक प्राय 40 दिन तक ये प्रवचन चले तो। और वह प्रवचन में जो है वो हम 4 जन्म प्रकरण के अध्याय और रमा क्रीडम भूनृप यहाँ तक हम कह चुके थे। वाके आगे को भाग कल सु आरंभ भयो। वाके आगे के भाग में श्री नंदराय जी जो है वो वार्षिक के कर देवे के लिए महाप्रभु जी या ठिकाने कहे हैं कि वहाँ की रीत भी अब भी ऐसी है कि श्रावण मास में ही वहाँ कर चुकाया जाए है। या ढंग से जो है वो महाप्रभु जी या ठिकाने आज्ञा करें। वह देश की ऐसी रीति है कि आज भी, अर्थात या को मतलब यह है कि वहाँ श्री महाप्रभु के समय तक या प्रकार सु होतो होगो, तभी आपने या प्रकार सु लिखियो है ना। इदानीमपि तस्मिन् देशे श्रावण्य अनंतरमेव कर प्रवृत्ति, या में जो है वो साफ साफ कहें अब भी जो है वो ऐसी स्थिति है कि वह देश में इदानीमपि तस्मिन् देशे, 7वां पृष्ठ देखो और जो है वो नीचे सुबोधनी जी में जो है वो 6ठी लाइन देखो। 6ठी लाइन में 5वीं लाइन सु 6ठी लाइन पर्यंत है। इदानीमपि तस्मिन् देशे श्रावण्य अनंतरमेव कर प्रवृत्ति, श्रावणी के बाद ही कर जो है वो वहां देने की जो है वो नियम तो या सु जो है वो वा बखत वार्षिक के कर देवे के लिए भी। और वार्षिक के कर देनो ये तो एक खाली ऊपर को एक व्याज है, बाकी भीतर सु वो एतावंति दिनान्यासन एवं कुर्वन् भविष्यति इत्यादि जो सब चीजें बताई हैं पहले सुबोधनी जी में कि अब आप इतने बरस के बड़े होंगे और अब आप यूं खेलेंगे और अब आप यूं करेंगे और अब आप यूं करेंगे। या प्रकार सु एक एक चीज जो है वो एक एक मनोरथ उनने सेवन किए श्री वसुदेव जी ने, वैसे ही अब मनोरथ जो है वो, क्योंकि वह बखत विप्रयोग को दान दियो उनको और यासु जो है वो वह बखत उनको वो भावना और मनोरथ भय कि अब यहाँ आप वहाँ पधारेंगे तब गोकुल में इतने दिन के होंगे तब यूँ खेलेंगे, वाके बाद इतने बड़े होंगे तब यूँ खेलेंगे, यार ईत्सु बुलावेंगे, यार ईत्सु मित्रन को बुलावेंगे, यार ईत्सु माता पिता को बुलावेंगे। यूँ सब भावनाएं वसुदेव जी ने करी, वैसी ही भावनाएं जो है वो अब श्री नंदराय जी को भी आरंभ भई। क्योंकि जब आप वहाँ प्रकट भये हैं और आप जो है वो आपने पूर्ण पुत्र भाव को जो है वो वह ठिकाने प्राकट्य कियो है, तब उनके हृदय में भी उन्हीं भावनाओं को जो है वो अवकाश और वो जन्म भयो। और वासु वस्तुतः तो खिलौना और जुदे जुदे सुंदर वस्त्र और जुदे जुदे जो है वो पदार्थ जो आपके उपयोग में अनेक प्रकार सु आ सकें, उन सब पदार्थन को लेवे की भावना सु वहाँ सब व्यवस्था करियानी कि भाई अमुक चीजें आवे बढ़िया मौसम की तो वो कब चीज मिल जाएगी, वह को कैसे मिल जाए, वहाँ सब पाची गोकुल तक आ जाए। ये सब व्यवस्था केवल आपके सुख विचार सु जो गए, ये प्रधानतया जो है वो ध्येय है। वार्षिक के कर देनो ये तो जो है वो गौण ध्येय है। ये सब श्री सुबोधनी जी को भाव कल हम तुम्हारे समक्ष कह चुके। फिर यहाँ पुनर्जन्म की एक चर्चा कल आई थी कि बड़े भाग्य सु जो है वो संसार चक्र में जो है वो पाछो पुनर्भव हो है और मिलनो हो है मित्रन को, ये तो चीज बड़े भाग्य की है। तो ये पुनर्भव की चर्चा यहाँ क्यों आई? वसुदेव जी और नंदराय जी में बात होने में आई थी कल चर्चा, पर वो पुनर्भव की चर्चा यहाँ का संबंध है? न तो कोई नंदराय जी पाछे जन्मे, न कोई वसुदेव जी पाछे जन्मे, फिर पुनर्भव की चर्चा यहाँ क्यों आनी चाहिए? तो याकू हमने कल समझाते कही थी कि देखो, जा बखत वर्ष जो है वर्ष को काल को रूप भी मान्यो है और वर्ष को प्रजापति रूप भी मान्यो है। लक्ष्य में आई न, ये सब सुबोधनी जी में या ठिकाने महाप्रभु जी आज्ञा करें। प्रतिपंक्ति को आशय लेके कहने में विलंब होगो, या सु जो है वो हम सरलता सु कहें कि भाई जो है वो संवत्सर
या संवत्सर शब्द दे के सुबोधनी जी में चर्चा करी है। दिष्टिया संसार चक्रेस्मिन पुनर्भव, आगे के एक पत्ता और फिराओ, वहां नीचे संवत्सर करके जो है वो चर्चा करी है महाप्रभु जी ने। वो संवत्सरात्मक जो समय है वाकु काल शब्द सु भी कहो गयो है, और वो संवत्सर प्रजापति ही या शब्द सु भी कहो है। तो वो प्रजापति कब बने हैं? तब जा वर्ष में वो मार नखे है आदमी को, वह वर्ष में वर्ष वा के लिए काल बने हैं। और जहां तक वो आदमी जीवित रहे वहां तक वो प्रतिवर्ष जो है वो वर्ष प्रजापति रूप से है। माने वह प्रजा को वो पुनर्भव दे, पुनर्जन्म दे है, या जात की एक भावना है। दूसरो भी एक पुनर्भव माने का कि ये दिष्टिया पुनर्भव है, या में एक ये भी आत्मा वही पुत्र नामासि सजीव शरद शतम, अतः इन श्रुतिंसु पुत्र भी जो है वो तो अपनो ही एक रूप है, या सु पुत्र रूपेण पुनर्भव भयो, ये भी एक दिष्टिया है। यार इत्सु सब आशय लेके महाप्रभु जी ने यहाँ बताया है। तो ये पुनर्भव यहाँ शब्द क्यों आयो? पुनर्भव माने का पुनर्जन्म, समझे ना, फिर जन्म लेनो। तो अब यहाँ तो कोई भी दो में सु एक भी पाछो नहीं जन्मियो, फिर जो है वो वाई जन्म में तो मिल रहे हैं, और पुनर्भव शब्द क्यों कह रहे हैं? तो कि नहीं, वो वर्ष जो है वो काल नहीं भयो, वो प्रजापति रहो वर्ष, यासु जो है वो अब एक एक वर्ष में यासु। तो ये जन्मदिन मानने की प्रक्रिया और ये सब चीज क्यों है? वह दिन जो है वो इन सबन को जो रहस्य क्या है? तो कि वो वर्ष काल नहीं भयो, वर्ष प्रजापति रूप सु रहो, माने पुनर्जन्म दे दियो एक प्रकार सु वो, और जा साल वो मार डाले वह साल वो काल रूप हो जाए वर्ष। अतएव जो है वो वर्ष को काल भी कहो जाए है, वर्ष को प्रजापति शब्द भी कहो जाए। वह आशय को लेके महाप्रभु जी या ठिकाने या पुनर्भव शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। जो ये श्लोक के भीतर वसुदेव जी ने जो है वो कही, वह को आशय ये, दिष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। अरे तुम आके मिले भाई, दोस्त भाई, तुम दोनों ही हो, दोस्त भी हो भाई भी हो, तुम आके मिले, ये दुर्लभम प्रिय दर्शनम। ये जो या संसार चक्र में जो पुनर्भव ये जो भयो है अपनो, ये भी जो है वो एक बड़ो दिष्टिया भाग्य की बात है। और यूं भी जो है वो पुनर्भव शब्द, भाई तुम्हारे यहाँ बालक भयो, ये भी तुम्हारो पुनर्भव भयो, ये भाग्य है। और अपन मिले हैं ऐसे समय पे, शुभ मंगल अवसर पे जब पुत्र जन्म भयो है, ये सब भावना को लेके ये दिष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवा। या ठिकाने महाप्रभु जी साफ कहे हैं, तथा सर्वमारकस्य कालस्य संवत्सरात्मकस्य वशंगताः पुनः वत्सरान्ते चेत तिष्ठन्ति तदा पुनर्भूता एव। सर्वमारक जो ये संवत्सरात्मक काल है, एक वर्षात्मक काल जो है वो एक एक वर्ष में वो सर्वमारक हो सके। वाकु कहीं भी ये नियम नहीं है कि यही गांव में करेगो, दूसरे गांव में नहीं। जहां तक पृथ्वी की छोर है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां तक वाकु जहां जहां मारनो होएगो, एक वर्ष में कितने ही आदमी इनको मार डाले, कितने ही आदमी इनको नवो जन्म दे दे है। अतएव दोनों ही बात ये वर्षात्मक काल करे। तो ये संवत्सरात्मक काल के व्यतीत होने पर जो बैठे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि अब हमारा पुनर्जन्म लक्ष्य में आई कि नहीं। वही महाप्रभु जी समझा में कि तथा सर्वमारकस्य कालस्य संवत्सरात्मकस्य वशंगताः पुनः वत्सरान्ते चेत तिष्ठन्ति तदा पुनर्भूता एव। संवत्सरः प्रजापति जातो जनकत्वात् अन्यथा कालो भवेत्। जिनको वो बचा ले हैं उनके लिए संवत्सर प्रजापति भयो है, और जिनको मार डाले हैं उनके लिए वो संवत्सर काल भयो है। यारित्सु दो ढंग से संवत्सर को जो है वो समझा के, एक वर्षात्मक जो समय है, एक वर्ष नो जे गाड़ो वीते बाकी चर्चा हो रही है, समझ गए कि नहीं? तो वो एक वर्षात्मक जो समय है वो जिनके लिए बचा ले हैं उनको तो वो पुनर्भव देने वालों ही। तो या दृष्टि सु और दोनों ही दृष्टि सु जो है वो कह। ये इतनो ही भाग कल तुमको कहनो रह गए हो तो, और हमने तुमको कही थी कि देखो भाई ये बात रह गई है, वो जो चीज कल हम तुमको समझा के कहेंगे, क्योंकि ये दिष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः, ये भी एक समझने लायक बात।
अब सबसे अधिक समझने लायक कल जो बात आई वो ज्ञानतः कर्मतश्चैव तामसानां नमाम्य। गोकुलोत्सवमीशानं गोप गोपी गवाम हितम ज्ञानतः कर्मतश्चैव। यहाँ ज्ञान शब्द विप्रयोगवाची और कर्म शब्द संयोगवाची, ये कल हम तुमको कह चुके थे, पर वाको जितनो विवेचन करके समझाना चाहिए उतनो विवेचन करके हम कल तुमको जो है वो समझा नहीं सके, क्यों समय नहीं है। तो वह वक्त हम भी थक गए थे और प्रवचन पूरा करने को समय आ गया तो अतएव अब आज अधिक समझा रहे हैं। गोकुलोत्सवमीशानं गोप गोपी गवाम हितम ज्ञानतः कर्मतश्चैव तामसानां नमाम्यहम्। याको लेखकार और योजनाकार ये दोनों बहुत सुंदर ढंग से जो है वो समझावे हैं। लेखकार भी बहुत सुंदर ढंग से समझावे हैं और योजनाकार भी जो है वो बहुत सुंदर ढंग से समझावे हैं। गोकुलोत्सवम माने गोकुल को परम उत्सव रूप, ये गोकुलोत्सवम और ईशानम अर्थात या अध्याय को अर्थ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य 5वें अध्याय को अर्थ ऐश्वर्य और उत्सव दोनों या अध्यायार्थ हैं। यो अध्यायार्थन को सूचन कियो महाप्रभु जी ने। गोकुलोत्सवम ईशानम माने गोकुल को परम उत्सव रूप, उत्सव माने परम आनंद रूप, ध्यान में आई कि नहीं। गोकुलोत्सवम और ईशानम गोकुल को परम ईश्वर रूप। यो आद्य विशेषणाभ्याम लक्ष्य लक्षण भेदेन उत्सव ऐश्वर्यंच अध्यायार्थो निरूपिता। लेखकार जो है वो साफ साफ कहे या उत्सवो लक्षणम ऐश्वर्यम लक्ष्य। यो लक्ष्य लक्षण भेद सु या ठिकाने जो है वो उत्सव और ऐश्वर्य ये जो है वो अध्यायार्थ है या पंचम अध्याय के ये बताए। तामसानां गोप गोपी गवाम माने जो अपनी दृष्टि से हो कोई ये प्राकृत तामस तरीके नहीं लेवे के हैं, ये हम तुमको खूब वाबखत विवेचन करके समझा चुके हैं। जा बखत हम ये शीत ऋतु में बाँचते थे तब बहुत विवेचन पूर्वक समझा चुके हैं कि यहाँ ये तामसादि शब्द क्यों प्रयोग किए हैं। ये केवल सब अलौकिक हैं, अलौकिक तमोगुण है और वो केवल लीलोपयोगी है। वो सब चीज ये कोई प्राकृत प्रकृति के रजस्तम की या ठिकाने चर्चा नहीं है। ये सब चीज हम वाबखत समझा चुके हैं या सो अभी आबखत नहीं कह रहे हैं। किंतु तामसानां गोप गोपी गवाम माने जो ये अलौकिक तामस रूप जो गोप गोपी और गाय हैं उनको ज्ञानतः कर्मतश्च हितम, जो ज्ञान सु भी हित करे है और कर्म सु भी हित करे है। अब यहाँ ज्ञान माने क्या? गुण ज्ञान कार्यम भगवान पुष्टि मार्गी एक ज्ञानवान अतो गुणान गापयति। ये ज्ञानतः माने क्या? विप्रयोग में गुण ज्ञान करा के गुण ज्ञानंसु जो है वो हित करे है, क्योंकि गुणास्तु संगराहित्या जीवनार्थम भवंती ही। संन्यास निर्णय को वाक्य याद करो। गुणास्तु तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम अतएव गुणास्तु संगराहित्या जीवनार्थम भवंती। तो भगवान जो है वो वा बखत गुण ज्ञान करा के और वह विप्रयोग जाकू हो है वह जीव को संरक्षण करे है। ऐसी रीत से जो है वो गुण ज्ञान करा के और आप गुणन के गान के द्वारा पहले तो गुण को ज्ञान करावे और फिर गुण को गान करा के और फिर वाको जो है वो संरक्षण करे। यासु भगवान पुष्टि मार्गी एक ज्ञानवान। पुष्टि मार्ग की का सरणी है वो ज्ञान भगवान को पूर्ण है। अतएव भगवान या प्रकार सु करे है यासु ये गुण ज्ञान के द्वारा गुणगान हो है विप्रयोग में। यासु वाकू ज्ञान शब्द सु कहो यो जो है वो वल्लभ जी या ठिकाने कह रहे। दो टीकाकार भी बहुत ध्यान दे के सुनियो। दो टीकाकार भी या ठिकाने कैसे कैसे भिन्न भिन्न रीति सु एक ही शब्द को जो है वो अर्थ विभिन्न प्रकार सु करे हैं। ये सूक्ष्म पर लक्ष्य देने की जो है वो अत्यंत आवश्यकता। विप्रयोग को ज्ञान शब्द सु महाप्रभु जी ने कहो। गुसाई जी ने भी यह श्लोक को यों के यों अनुवाद कर दियो। अतएव जो है वो कोई ने की व्याख्या इतनी अधिक नहीं कही।
व्याख्या कहने वाले ये लेख और योजनाकार हैं, माने लालू भट्ट जी और वल्लभ जी, श्री वल्लभ जी महाराज और लालू भट्ट जी, ये दो जने या के व्याख्याकार हैं, जो आज सु प्रायः दोनों ही व्यक्ति 300 वर्ष पहले हो चुके हैं। अतः उन दोनों ने क्या व्याख्या करी, वहां में क्या सूक्ष्म भेद है, इन सब बातन को समझवे की जो है वो परमावश्यकता। वो सूक्ष्म भेद में क्या ज्ञान को कार्य है, माने क्या गुण ज्ञान को कार्य ये गुणगान विप्रयोग में करा के विप्रयोग में हित करे हैं, या सु गुण ज्ञान को कार्य होवे सु ज्ञान शब्द को प्रयोग या ठिकाने विप्रयोग अवस्था के लिए कियो, ये वल्लभ जी के लक्ष्य में आई ना, ध्यान दीजिए। गुण ज्ञान कार्यम भगवान पुष्टिमार्गीय ज्ञानवान अतो गुणान गापयति एतेन उत्तर दला अनुभवो निरूपिता, यासु जो है वो उत्तर दल को विप्रयोग को अनुभव जो है वो बतायो ज्ञान शब्द से। और कर्मतः माने जा बखत संयोग हो वा बखत प्रभु को अब ये काम है, प्रभु को ये काम है, अभी भोग धरने हैं, अब झारी भरनी है, अभी वस्त्र समारने हैं, अभी पिछवाई ठीक करनी है, अभी ये करना है, अभी अमुक करना है, पल्ला में पधराने हैं, हिडोरा में पधराने हैं, जा बखत संयोग हो वा बखत तो वही भगवत क्रिया ही वो व्याप्ता, वा बखत जो है वो भगवत क्रिया सु ही व्याप्तता रहे, या सु वा ठिकाने कर्म शब्द प्रयोग कियो। ये जो है वो लेख का आशय है। लक्ष्य में आई नहीं, सूक्ष्म बात को जो अत्यंत समझोगे, क्योंकि जा बखत सेवा में तुम रहो, संयोग रहे, तो हर बखत भगवान को एक एक काम मगज पे आतो रहे, अब ये काम है, अब ये काम है, अब इतनी देर भई है, अभी आप भोग सरावे को समय है, अब चलो झारी उठाओ, भला ये आचमन की झारी उठाओ, त्रष्टि लो, आचमन कराने, अब जो है बीड़ी अरोगानी है, अब यो करना है, आगे सिंहासन पे पधराने, खंडपाठ साजने, यो एक एक काम जो है वो मगज में चलतो ही रहे, भगवत क्रिया ही वो व्याप्त्या। यही सु लेखकार या ठिकाने जो है वो समझावे हैं कि जो है वो कर्मतः इति भगवत क्रियैव व्याप्त्या यथोचितं भजनं कुर्वन्ति गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कांतम इति श्लोक विवरणे भगवत क्रिया शक्त्यैव व्याप्ता न तो स्वक्रिया काचित। उनको रात दिन भगवत क्रिया ही में वे लोग मस्त रहे, उनको अपनो काम क्या है या क्या नहीं है ये कच्छु भी उनको होश नहीं रहे। वाबक लक्ष्मी ने भगवत क्रिया ही वह व्याप्त्या न तो स्वक्रिया काचित। वाह भगत उनको अपने लिए ये जरूरत है, वह ये काम है, वह अमुक करना है या तमुक करना है, ये सब जो है वो विस्मरण। एवं दलद्वयानुभव उक्ता इदं निरूपितं निबंधे ज्ञानंतु गुणगानम ही। गुणगान को नाम ज्ञान है, ये भागवतार्थ निबंध के भीतर जो है वो कहो गयो है। यो निबंध को एक उद्धरण देके निबंध को जो है वो एक प्रमाण दिखाते भय निबंध वाक्यानुसारी ज्ञान शब्दार्थ जो है वो लेखकार ने किया है। माने निबंध में जो अर्थ ज्ञान शब्द, यहाँ ज्ञान शब्द पारिभाषिक आयो, पारिभाषिक माने एक खास सांकेतिक आयो, समझे कि नहीं, अर्थात जाको अंग्रेजी में टेक्निकल वर्ड कहें वो आयो, तो वो जो एक सांकेतिक शब्द आयो तो वहां ठिकाने क्या संकेत है आचार्यन को, आचार्यन ने दूसरे कौन से ग्रंथ में यह संकेत को स्फुट कियो है, तो वो संकेत को निबंध में आचार्य चरण ज्ञानंतु गुणगानम ही, ज्ञान जो है वो गुणगान है, या शब्द सु जो निबंध में कहे वो ही यहाँ ज्ञान तक कर्म तश्चैव गोप गोपी गवामितम, या शब्द सु जो है वो कहे। अतएव ज्ञान शब्द सु गुणगान लेनो और कर्म शब्द सु भगवत संयोग सामयिक भगवत सेवा लेनी। भगवत अर्थ जो है वो सर्व जितनो भी भगवत सुख विचार सु जो कियो जाए वो सब कार्य मात्र जो है वो संयोग सामयिक वो सब कर्म शब्द सु जो है वो आ जाए। ये स्फुटवा की व्याख्या ज्ञान और कर्म शब्द की लेखकार की दृष्टि सु जो है वो तुमको समझाई गई है।